जहद करी, यानी इतनी मुश्किलें उनके सामने आई थी, उनने किस तरह उनका मुकाबला करा, वो जमाना उनने खुद देखा है बाणो और खुद भुगत्या भी है। और दूसरी पीढ़ी ने बाणो जिस तरह जो बुजुर्ग कया करते, उनकी बात सुना करते, तो उस तरह हम महसूस करा थे कि भी आज़ादी के टाइम पे किस तरह हमारे जो जवान थे, हमारे जो लोग थे, उनने किस तरह संघर्ष करना पड़ा, इस बारे में तब जाकर हमने आज़ादी मिली थी। परंतु बाणो ईब जो हमारी तीसरी पीढ़ी है, इसने उसकी कोई सहज याद देखो नहीं, क्योंकि तीसरी पीढ़ी में आगे तो पाछे के कुछ होया उसके बारे में आजकल के बालका ने इतना नहीं बेरा है, जिसा हमने बता दिया हाँ छोटा मोटा वो उन्हें बेरा है, बाकी ना वो उनका आजकल इस बात तो कोई इतना लेना देना है, वे तो आज के टाइम नहीं सोचे हैं। तो बनो जो यो आज़ादी का महोत्सव हम मना रहे हैं, इसका एक ये है उद्देश्य है कि भाई जो हमारी नई पीढ़ी है, उनके जो सपने हैं, आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन्हें याद दिलावा, और आज़ादी के बाद की जो तीसरी पीढ़ी है बनो, ये हमारी युवा राष्ट्र बनाएगी, यानी कि हमारा जो देश है वो युवाओं का देश है। और इसमें बनो जो 65% आबादी है हमारी, वो 35 साल से कम उम्र की है, जो कि अकल्पनीय बदलाव लाने की क्षमता रख है। यानी मतलब है कि जो हमारे युवा हैं वो ऐसा बदलाव कर सके हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि नए विचार हैं, नया दिमाग है, नया नया कुछ करने की उनके अंदर जो लगन है, तो इस कारण से ये सब कुछ ऐसा कर सके कि हम सोच भी नहीं सकते जिस बारे में। तो अगर उन नाम गुणवत्ता वाली शिक्षा दें, सेहत ठीक रखने का उनका इंतजाम करा और उनके हाथा में हुनर दें, तो जो नई पीढ़ी है ना, यह तैयार होकर अर्थव्यवस्था में भागीदार बन सके हैं और हमारे देश की तरक्की में, हमारे देश का जो नाम है दुनिया में सब तक ऊंचा करण में वो कर सके हैं, क्योंकि इसने फिर कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ये समय है भाणो जब हमने अपने पुरातन इतिहास वाले जो नए राष्ट्र के भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करे हैं। स्वाधीनता दिवस का अमृत महोत्सव यह अवसर दे है कि हम भविष्य पर नज़र रखते हुए देश की आज़ादी के संघर्ष के गौरवशाली इतिहास को भी याद रखें, अपनी कमजोरियों को जानें और उनका आकलन करें, मगर उनसे लज्जित ना हो। मनो कई बार हमने बेरा पड़ जाना कि भी मेरे अंदर या कमजोरी है या मेरे अंदर या कमी है, अपन ये मानना उस बात ने, और कितने भी बोलते होना है या बात करते होना हम थोड़ा सा डरन लग जा, हाँ हमने थोड़ी शर्म आओ कि भी नहीं मैं इसके सामने बोल पाऊंगी कि नहीं। ठीक है, अपनी कमी है वो हमने बेरा है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं तो बात करेंगे जब तो हमने कुछ और हिम्मत मिलेगी, तो उससे हमने घबराना नहीं चाहिए। किसी राष्ट्र का गौरव बनो तभी जागृत हो है जब अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, यानी उन्हें संस्कारित करता है, इसके लिए निरंतर प्रेरित भी करें। इसलिए यह आशा करी जा सके है कि भी ये महोत्सव नई पीढ़ी में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान पैदा करेगा और उनमें आज़ादी पाने के लिए दिए गए बलिदानों को याद रखते हुए समता न्यायमूलक आज़ादी की रचना की प्रेरणा देगा। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती से आज़ादी का अमृत महोत्सव की जब शुरुआत करी थी तब कहा था। मनो इस विषय पर देखो हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन आपने अगर मैं ना बोलूँ मनो कुछ और तो सुनवाऊँ, यानी हमें एक आपसे बातचीत सुनवा रहे हैं कि भी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है इस बारे में। तो हमने बात करी डॉक्टर सुमन सिवात से, जो कि इतिहास विभाग की प्रोफेसर हैं और ये IGN कॉलेज लाडवा में सहायक प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत हैं। तो भाणो पहले हम सुनते हैं इनसे ये बातचीत। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमन सिवाच, जो कि सहायक प्रोफेसर इतिहास विभाग से हैं, IGN कॉलेज लाडवा में कार्यरत हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सुमन जी। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में। तो सबसे पहले सुमन जी हमें ये बताइए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसका मतलब क्या है, यानी इसका अर्थ क्या है? आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है ये भारत के लिए आत्मनिर्भरता के आगाज का, भारत के विश्व गुरु बनने के एहसास का, भारत को शक्तिशाली दर्शाने का, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये 75वीं जो हमारी स्वतंत्रता दिवस की जो सालगिरह है उससे
वर्ष जो है ये शुरू किया गया। और ये कब तक मनाया जाएगा? ये 2023 तक, 15 अगस्त 2023 तक जो है इसको किया जाएगा। और इसमें आप देखिए कि जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसने पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया है। और ये जो संस्कृति है इसने पूरे विश्व को एक बहुत सही दिशा जो है वो दिखलाई है। ये महोत्सव जो है वो देश की स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ है उससे 75 सप्ताह पहले जो है ये शुरू किया गया। यानी कि ये जो हमारा अमृत महोत्सव है ये आगे आने वाले 2 वर्ष जो है वो लगातार चलेगा। हर सप्ताह जो है इसमें हर एक इवेंट जो है, घटनाएं जो है वो दर्शाई जाएंगी और नए नए प्रोग्राम जो है वो किए जाएंगे। आप आजादी की अगर बात देखें तो ये केवल हम ये नहीं कह सकते कि 1947 में ही हमें आजादी मिली। नो, इसके लिए एक पूरा लंबा संघर्ष है। चाहे वो 1757 का प्लासी का युद्ध रहा हो या 1764 का बक्सर का युद्ध रहा हो। जैसे 1757 का जो प्लासी का युद्ध है उसमें सिराजुद्दौला जो है नवाब हैं ये, तो ये केवल बंगाल के लिए नहीं संघर्ष कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, ये भारत के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। अगर बंगाल में अंग्रेज आ जाता है तो वो धीरे धीरे पूरे भारत में आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बक्सर के युद्ध की बात करें तो वो सिर्फ केवल बंगाल के लिए नहीं है। उस बक्सर के युद्ध का जो हारना है उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है वो अंग्रेजों को दे दी। इसके बाद आप की घटनाएं देखिए लगभग 200 सालों तक, चाहे वो सहायक संधि हो जिसके द्वारा आप देखेंगे कि सिर्फ उन राजाओं को कि ये कह देना कि आप अपनी सेना मत तैयार कीजिए, हमारी जो अंग्रेजी सेना है वो सबसे बढ़िया है। हालांकि उस अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिक है, वो आपके स्टेट का, राज्य का रक्षा करेंगे, आपने पे करना है, यानी पे भारतीय करेंगे और नाम किसका होगा? अंग्रेजों का होगा। और धीरे धीरे उन्होंने जब वहां स्थायी जो सेना थी वो खत्म हो गई तो उन्हीं राज्यों के ऊपर अपना जो प्रभुत्व है वो स्थापित कर लिया। चाहे उसमें आप सतारा की बात कर लीजिए या अवध की बात कर लीजिए। अवध को कुशासन का आरोप लगा करके नवाब जो है वो निकम्मा है और उसको बिल्कुल अपना संभालने कर लिया। और फिर अगर आप देखें 1857 का जो विद्रोह हो रहा है, हालांकि अंग्रेज उसको सिर्फ सिपाही विद्रोह बता रहे हैं। चाहे आप अंग्रेजी इतिहासकार पढ़ लीजिए, वो इसे केवल सिपाही विद्रोह बताते हैं। परंतु उन्हीं की जब आप राइटिंग्स को पढ़ते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो रानी झांसी है वो सिपाही नहीं है, परंतु वो तब भी संघर्ष कर रही है। या नाना साहिब है, तात्या टोपे है, वो सिपाही नहीं है। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि इतनी जबरदस्त एकता हिंदू मुस्लिम की, सिखों की इतनी जबरदस्त एकता आपको 1857 के संघर्ष में देखने को मिलेगी। क्योंकि पूरा जो संघर्ष है वो किसको सौंप दिया गया? हमारे जो मुगल बादशाह, अंतिम बादशाह 82 ईयर्स ओल्ड है, 82 साल की उम्र है, संभल नहीं चल सकते, झुककर चल रहे हैं, परंतु सारे भारतीय जो है उनके नेतृत्व में एक झंडे के नीचे लड़ने को तैयार थे कि अंग्रेजों को हमें भगाना है। ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। हालांकि इसमें हमें असफलता मिली, परंतु इसमें बहुत सारे भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद है उसको उभार के रख दिया। और उसी से जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो रही है, 1885 से लेकर जो 1909 तक का टाइम पीरियड है उसमें नरम दल है कि जो अंग्रेजों को सविनय निवेदन करके, प्रार्थना पत्र भेज के भारत के अंदर ब्रिटिश जैसा माहौल की संवैधानिक सुधार करना चाहते हैं। परंतु उनका जो रवैया है कि भारतीयों को किसी भी तरह के कोई अधिकार नहीं देने, परंतु फिर भी आप देखो जो नरम दल है उसमें दादा भाई नारोजी है, आरसी दत्त है। दादा भाई नारोजी ने जब उनकी किताबों को आप पढ़ोगे तो उसमें बिल्कुल धन के निकास की अंग्रेजों की जो नीति थी उसको खोल के रख दिया कि किस तरह अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। इसी तरह से 1909 के बाद 1919 तक का अगर आप टाइम देखें जिसमें आपको नजर आएगा कि गरम दल जो है पाल लाल जो 1905 से ही कहीं ना कहीं एक मूवमेंट के अंदर जुड़ रहे हैं, अपना कांग्रेस को मनाने के लिए कर रहे हैं कि जो नेतृत्व है उसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए, विचारों में बदलाव होना चाहिए, अंग्रेजों को दबाव डालने के लिए विचारधारा और कार्यक्रम में बदलाव होना चाहिए। तो उन्होंने अपने कार्यक्रमों को
बदला, किस तरह से बहिष्कार की नीति से, समाचार पत्रों में लिखकर, हड़तालों के द्वारा था कि हम खुद अपना साम्राज्य हो, खुद अपने नेता हो, खुद अपना सब कुछ, यानी अंग्रेजों से वो यही चाहते थे कि भी हमें आजादी मिले। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद गांधी जी ने तो मूवमेंट को ही बदल दिया। और ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है भारत के अंदर, नरेंद्र मोदी जी कब शुरुआत कर रहे हैं इसकी? 12 मार्च को। और इसका अगर आप इतिहास देखें, आप देखो, नमक बहुत जरूरी चीज है। नमक का अर्थ है वफादारी, और वो भी भारतीय नहीं बना सकते, वो भी कहां से तैयार होकर आ रहा है? ब्रिटेन से। तो बिल्कुल जो जरूरत की चीज है, इससे पहले आत्मनिर्भर भारत है, हर एक चीज अपने यहाँ पे तैयार हो रही है, परंतु अब अंग्रेजों के अधीन होने की वजह से वो नमक तक तैयार नहीं कर सकता। तब गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा जो है वो की। और उसके बाद आप देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से जो है वो चलाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी को देखते हुए, अब 2021 में उसको 91 ईयर्स हो रहे थे उस इवेंट्स को। वो घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं? ऐतिहासिक महत्व इसमें दिखाया। हाँ बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं हम, वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं। अगर हम कोविड के दौरान देखें, कोविड की जो वैक्सीनेशन है वो भारत तैयार कर रहा है, तो ये बहुत अचीवमेंट है भारत के लिए। और उसमें सिर्फ भारतीयों को ही मदद नहीं, विदेशों तक आप देखो कितनी मदद जो है वो पहुंचाई गई इसके तहत। तो यानी हम आत्मनिर्भर की ओर जा रहे हैं, वोकल फॉर लोकल की ओर जा रहे हैं। और इसी के तहत आप देखो, 15 अगस्त 2022 को हमारी जो 75वीं वर्षगांठ है, उससे पहले यहाँ पर आपको इस तरह के इवेंट नजर आएंगे, जैसे कोई लोकल चीज खरीदकर, गांव की बनी हुई चीज खरीदकर, उसको आप सोशल साइट्स पे, सोशल मीडिया के ऊपर आप डालिए, और वो किसको प्रोत्साहित करेगा? वो वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित करेगा। गांव के अंदर जो छोटे छोटे उद्योग धंधे, हाँ बिल्कुल, जो महिलाएं अपना काम कर रही हैं, बिल्कुल, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको सबल बनाने के लिए, कि वहां से आप चीजें जो है वो खरीदिए, विदेशी चीजों को मत खरीदिए। और वो आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं तो उससे भारत के लोग, लॉकडाउन में ऐसा हो गया था कि आप अपना सामान कुछ बना नहीं सकते थे, कहीं बेच नहीं सकते थे, लेकिन इस जरिए जो आप साइट पे कह रहे हो कि डालना है, तो उसके माध्यम से वो उनके सामान की बिक्री होना शुरू होगी। हाँ बिल्कुल, इसमें डिजिटल इंडिया की भी बात की जा रही है, स्किल इंडिया की भी बात की जा रही है, कि आपको हर एक चीज के ऊपर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो ये आजादी का जो अमृत महोत्सव है, ये प्रोग्राम जो किए जाएंगे 75 सप्ताह की, हर एक सप्ताह जो है वो कोई न कोई विषय को लेकर कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर लोगों को जागरूक किया जाए। हाँ, जागरूक किया जाए। इसी के तहत देखो, आप यूनिवर्सिटीज में जो प्रोग्राम हो रहे हैं, कॉलेजेस में जो प्रोग्राम हो रहे हैं, वो आप देखो, हर एक प्रोग्राम जो है वो आजादी के अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम है उसके तहत जो है वो आज किए जा रहे हैं। आखिर में आप हमें ये बताइए कि इस आजादी का अमृत महोत्सव के पीछे इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना, भारत को शक्तिशाली बनाना, हर एक उस जगह पर भारत को अपने आप को प्रदर्शित करना, और आने वाले जो हमारी जनरेशन है, इससे पहले क्या था, उनको अवगत करवाना कि किस तरह से बलिदानों के द्वारा हमने आजादी प्राप्त की है, और इस आजादी को कैसे संभाल कर रखा जा सकता है। और इस आजादी को अगर आप संभाल कर नहीं रखेंगे यंग जनरेशन, तो आप दोबारा से गुलामी की ओर चले जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जब देश आजाद हुआ तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको सब पता है, उनसे हमें ये बातें सीखने को मिली, उनसे पूछा। लेकिन जो आगे हमारी जो पीढ़ी है, अब नई जो आ रहे हैं बच्चे, अब उनको नहीं पता, तो उनको ये चीजें सिखाने के लिए, बताने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए मतलब ये सब किया जा रहा है। हाँ, हमारी जो आज की पीढ़ी है वो बुक्स के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं है, तो इसी के तहत आप देखो, बिल्कुल डिजिटल इंडिया के तहत आजादी के बारे में बच्चों को, यंग जनरेशन को कैसे बताया जाएगा। जैसे राष्ट्रगान.in एक वेबसाइट बनाई गई, उसमें आपको हमारा जो नेशनल एंथम है वो गाकर अपलोड करना है। तो ये बच्चों के लिए नई चीज है कि आपको कविता नहीं लिखनी, आपको अपनी वीडियो बनानी है और वो उसको अपलोड करने। इसी तरह से देशभक्ति का जो जज्बा है वो भी बच्चे के अंदर है। बिल्कुल। और इसको पूरा जो कार्यक्रम है, इसके लिए हमारे जो गृह मंत्री है, उनको ये सौंपा गया कि आप इस तरह से कमेटी को गठित कीजिए कि इसमें क्या क्या
प्रोग्राम जो है वो किए जाएंगे, कौन सी वेबसाइट जो है वो लॉन्च की जाएगी, जैसे India@75 लॉन्च की गई, उसमें भी इसी तरह की जो चीजें हैं वो रखी जाएगी कि भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा, केवल कुछ भारतीय नहीं, पूरे भारत की 130 करोड़ जनता जो है वो आजादी के अमृत महोत्सव जो प्रोग्राम शुरू किया गया उसके साथ जुड़े। हाँ जी, एक बहुत अच्छी जानकारी आपने इस बारे में दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ो ये था हमने सुनी बातचीत डॉक्टर सुमन सिवात से, और आज़ादी के महोत्सव से जो इन्होंने बातचीत सुनाई, बनो कितना अच्छे तरीके से इन्होंने हमें समझाई है। और